गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा पहले की क्लास में हमने क्रिया के विषय में पढ़ा था। व्याकरण में क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषा यानी कि क्रिया के भेद। और आज हम करेंगे काल। व्याकरण में अध्याय 17 है काल। तो बेटा हम काल इंग्लिश में इसे टेंस कहते हैं। तो काल का अर्थ होता है, काल का मतलब होता है समय। समय तो हम पढ़ेंगे काल की परिभाषा। काल की परिभाषा, भेद और उदाहरण। ठीक है, काल किसे कहते हैं, काल से आप क्या समझते हैं, काल का क्या तात्पर्य होता है, उसके भेद कितने प्रकार यानी कि काल कितने प्रकार का होता है, काल के कितने भेद होते हैं और उनके उदाहरण के माध्यम से हम इसको अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तो बेटा काल है वो निरंतर यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। समय है वो निरंतर चलता रहता है। तो समय यानी कि काल के जो भेद हैं उनके अनुसार यानी कि काल है हमें बीते हुए समय के बारे में, हमें चल रहे हुए समय के बारे में और आने वाले समय के बारे में बताता है। तो काल की परिभाषा में हम लिख सकते हैं, काल की परिभाषा मैं आपको बता देती हूँ कि काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से हमें घटित समय का पता चलता हो, क्रिया के जिस रूप से हमें घटित समय का पता हो उसे काल कहते हैं। उसे काल कहते हैं। भी जैसे काम है वो कब हुआ है, सुबह हुआ है या अब हुआ है या फिर आगे होने वाला है, इस तरह के बारे में ये हमें प्रेरित करता है, हमें इसके बारे में हमें बताता है। तो उदाहरण में हम जैसे परिभाषा में काल की परिभाषा दी है, तो बच्चे विद्यालय कब गए थे, अब आप क्या कर रहे हो, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, हम कल दिल्ली जाएंगे। तो ये तीनों जो काल है उनके बारे में उनके उदाहरण हो गए। अब हम इनके भेद जानेंगे कि काल के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे कि काल के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। पहला है भूतकाल, यहां लिख देते हैं, पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्यत काल। ठीक है, तो ये तो हमारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो बेटा हम एक एक काल को लेकर इनकी परिभाषा और उनके भेदों की परिभाषा और उनके उदाहरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूतकाल के विषय में कि भूतकाल क्या होता है। ठीक है, तो भूतकाल किसे कहते हैं, भूतकाल के अच्छे नाम से ही पता चल रहा है कि भूत बीता हुआ समय, भूतपूर्व यानी कि जिस क्रिया के जिस रूप से हमें उसके बीते हुए समय के बारे में पता चलता है कि काम है वो हो चुका है। तो इस तरह की जो क्रिया शब्द है वो हमें भूतकाल के विषय में दर्शाते हैं। ठीक है, अब हम जैसे इसमें भूतकाल में चुका था, चुके थे, चुके थी, इस तरह के वाक्य होते हैं। लेकिन अगर 1 सेकंड पहले भी कार्य हुआ है वो भी भूतकाल में चला जाता है। हमें काम हो चुका है लेकिन उसमें हमें ये नहीं पता कि काम
कब, निश्चित समय नहीं पता कि काम कब पूरा हुआ है। तो इस तरह के जो होंगे वो सारे हमारे भूतकाल में होंगे। ठीक है, अब हम लेंगे कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन भूतकाल, ये सेम है तो हम इस तरह के ये निशान लगा सकते हैं इनमें। आसन के बाद है हमारा अपूर्ण भूतकाल, चौथा है हमारा पूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल और छठा है हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल। ठीक है, तो ये है हमारे जो भूतकाल है उनकी क्रियाओं के बारे में दर्शाएगा कि कार्य है वो कब पूरा हुआ है, कब पूरा हो चुका है भूतकाल में। तो सबसे पहले हम लेंगे कि सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं। सामान्य भूतकाल की परिभाषा होती है कि सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं कि क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि कार्य है वो भूतकाल में शुरू तो हो चुका है लेकिन उसकी समाप्ति के समय का हमें नहीं पता है कि कार्य है वो कब समाप्त हुआ। कार्य शुरू भी भूतकाल में हुआ लेकिन उसकी समाप्ति कब हुई हमें उसका निश्चित समय का ज्ञान नहीं होता है। तो इस तरह के जो इस तरह के जो क्रियाएं होती हैं वो हमारे सामान्य भूतकाल में होती हैं। जैसे माँ ने खाना बना लिया, यानी देखो बना लिया है वो भूत में चला गया, बना लिया काम भूत में चला गया लेकिन हमें इस बात का नहीं पता है कि कब पूरा यानी कि कब बना चुकी है वो। ठीक है ना, तो निश्चित समय का हमें ज्ञान नहीं है। मैंने अपना काम कर लिया है, दादाजी शहर करके आ गए। ठीक है, तो इस तरह के जो काम है वो हमारे सामान्य भूतकाल में होते हैं। तो वो इस तरह की प्रक्रिया सामान्य भूतकाल में चलती है। उसके बाद आता है हमारा आसन भूतकाल। आसन भूतकाल का अर्थ होता है निकट या समीप। ठीक है, तो यानी कि काम है वो समाप्त अभी अभी पूरा हुआ है, हमारा जो काम चल रहा है वो अभी अभी पूरा हुआ ही है। तो इस तरह से ही पूरा हो चुका है तो वो हमारा आसन भूतकाल में रहेगा। जिस तरह से जैसे हम इसी को ही बना लेंगे, इसी जो ये वाक्य है ये हमारा सामान्य का है लेकिन इसकी थोड़ी सी पहचान है, आसन में है का प्रयोग होता है अंत में। जैसे माँ ने खाना बना लिया है, उसमें हमें निश्चित पता है कि बना लिया है, माँ ने खाना बना लिया है, बना लिया है। तो इस तरह से ये बना दिया हमने, ये आसन भूतकाल का हो गया। ठीक है, और इसमें खाना बना लिया। ठीक है, तो उसमें निश्चित समय का हमें नहीं पता कि वो कब हुआ है लेकिन इसमें हमें निश्चित यानी कि शुरू भूतकाल में होता है जिसकी समाप्ति है वो वर्तमान में होती है। ठीक है, कि हमें उसका निश्चित पता है कि काम अभी हुआ है, अभी अभी पूरा हुआ है, तो हमने इसमें ये ले लेंगे कि ये आसन भूतकाल में होता है। ये भूतकाल की समाप्ति का और वर्तमान के अंतिम दोनों ही ये छोर मिले हुए होते हैं, समीप होते हैं दोनों। ठीक है, इसलिए इनको आसन भूतकाल कहते हैं। उसके बाद होता है अपूर्ण भूतकाल। देखो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ है और समाप्त नहीं हुआ है, वो काम चल ही रहा था उसका। कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि जैसे मैं इन्हीं के माध्यम से समझ सकते हैं आप कि माँ खाना बना रही थी, वो शुरू हो चुका है भूतकाल में लेकिन उसकी समाप्ति नहीं हुई है, वो चल ही रहा था। तो हम इसी सेंटेंस इसी वाक्य से हम इसको बना सकते हैं कि माँ खाना बना रही थी, बना रही थी। यानी कि आप कहीं बाहर आ गए, कोई आपसे पूछे कि आपकी माँ क्या कर रही थी, तो कहते माँ खाना बना रही थी। पापा क्या कर रहे थे, पापा बिस्तर में सो रहे थे। ठीक है, तो इस तरह के भाई क्या कर रहा था, मेरा भाई पढ़ाई कर रहा था, कर रही थी, बहन पढ़ रही थी। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे वो हमारे रहेंगे अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, उसके बाद होता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में होता है कि ये जो कार्य है ये पूरी तरह से पूरा भूतकाल में ही समाप्त होता है।
पूरी तरह से वो काम हो चुका होता है। जिस तरह से हम लेंगे कि पूर्ण भूतकाल में बहुत समय की जो बीते हुए समय की जो बातें होती हैं, ऐतिहासिक जो बातें होती हैं, वो सारी पूर्ण भूतकाल में चली जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ जैसे हम इसको लें, माँ खाना बना चुकी थी, हम इसको ये ले सकते हैं, माँ खाना बना चुकी थी। माँ खाना बना चुकी थी। ठीक है, संदिग्ध, हाँ इसमें पूर्ण में एक उदाहरण से, एक वाक्य से ही हम इसको समझ सकते हैं कि इनमें क्या क्या उदाहरण ये है, किस किस तरह से वहां ये बदल रहे हैं। तो ये कौन से का क्या उदाहरण है, तो हम इनके आधार पर आसानी से इनको समझ सकते हैं। पूर्ण भूतकाल में माँ खाना बना चुकी थी, ये निश्चित हो गया कि ये खाना बन चुका था पूरे रूप से, वो काम पूरा हो चुका था भूतकाल में। तो ये, और जैसे हमारा देश आजाद कब हुआ था, तो इस तरह की ये लड़ाई कब लड़ी गई थी, वो सारे हमारे पूर्ण भूतकाल में चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है संदिग्ध भूतकाल। तो संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्ण होने में संदेह हो कि ये कार्य पूर्ण रूप से भूतकाल में हुआ है या नहीं, इस बात का संदेह होता है, तो इसमें होगा माँ ने कपड़े धो लिए, माँ कपड़े धो रही होगी, सॉरी माँ ने कपड़े धो लिए होंगे, इस तरह से धो लिए होंगे, होगी वाला तो नेक्स्ट भविष्य में चला जाता है, सॉरी उसके लिए माँ कपड़े धो रही होगी या माँ खाना बना रही होगी, माँ खाना बना रही होगी। ठीक है, माँ खाना बना रही होगी, यानी कि वो काम भूतकाल में ही चल रहा है, वहां पे बनाने का काम भूतकाल में शुरू हो चुका था हमारा, लेकिन इसमें संदेह है हमें कि वो भूतकाल में समाप्त हो चुका था या नहीं, हमें इस बात का नहीं पता कि माँ खाना बना रही होगी। देखो यहाँ इसमें कभी अपूर्ण में लेंगे, माँ बना